दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर। दोस्तों, हम लोशो गीड में उसकी गहराइयों में जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं उन बातों से करने से पहले बताता हूं, आप सबका मैं नमन करता हूं। आप लोग के द्वारा मेरा धीरे धीरे परिवार बढ़ता जा रहा है। दूसरा बात दोस्तों, ये कुछ लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती है। 90% इंसान जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, उन्हें कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन 10% लोगों के अंदर एक जिज्ञासा होती है, मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं क्या करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं। उनके अंदर एक अभिलाषा होती है। दोस्तों, यदि आप अपने नेचर को और सोच को आप बड़ी बनाते चले जाओगे तो आप जीवन में तरक्की करेंगे। आपको एनालिसिस करना है कि आप ठीक हैं गलत, तो आप अपनी सोच का अवलोकन करें। अगर आपकी नकारात्मक सोच होगी, आपके अंदर ईगो होगी, तो आपकी नकारात्मक सोच जरूर बनेगी। जब नकारात्मक सोच बनेगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हम कहते हैं रोटी तो सब खाते हैं, चाहे किसी भी रूप में खाते हैं। रोटी खाना ही जीवन नहीं है, वो जानवर भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। मानव में जानवर में क्या फर्क है? बस यही फर्क है कि मानव में सोचने की एक क्षमता है, अच्छे को बुरे को परिवर्तित कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं जो होना है ईश्वर का देन हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मानव को जो जन्म मिला है उसे सोचने का अधिकार मिला है। उस सोच से वो अपने को ठीक करने का प्रयास कर सकता है। उसके अपने सोच से ही अच्छे बन जाते हैं, उसी सोच से व्यक्ति अपने बुरे बन जाते हैं। दोस्तों, आज मेरी वीडियो बनाने का थीम थोड़ा सा अलग हटके था। तरक्की में बाधक कौन कौन से अंक, स्त्री नंबर या पुरुष नंबर। हमारे जो अंक होते हैं, कुछ अंक पुरुष होते हैं, कुछ नारी प्रधान होते हैं। दोस्तों, जैसा अंक होगा वैसा ही उसका व्यवहार होगा, और जैसा उसका व्यवहार होगा वैसा ही उसका सदाचार होगा। उसी हिसाब से उसके जीवन का लेखा जोखा होगा। देखिए, स्त्री नंबर, जो सम नंबर होते हैं, जिन्हें हम 2 नंबर से भाग दे दें, जिन्हें हम 2 नंबर से भाग दे दें उन्हें हम सम नंबर बोलते हैं। 2, 4, 6, 8, ये हमारे क्या है? सम नंबर है। और ये सम नंबर किससे संबंध रखते हैं? ये स्त्री से संबंध रखते हैं। और यदि आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 ओड नंबर हैं, इन्हें विषम बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, तो आप कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान है। अब आप ये जानना चाहेंगे स्त्री और पुरुष ये नंबर कैसे, क्या इनका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं ये आपको आज विस्तार से डिटेल से कहानी बताता हूं। दोस्तों देखिए, दोस्तों स्त्री नंबर, ये 4 पीरियड होते हैं हमारे, 4, 8, 2, 6, ये स्त्री नंबर है। ये पुरुष नंबर होते हैं 9, 3, 1, 7, 5। अगर किसी का केंद्र ओड नंबरों से भरपूर है तो पुरुष प्रधान होगा और संसार में उसका एक नाम होगा। और यदि किसी कारण से ये स्त्री नंबर के 4 स्तंभ है तो पिलर मजबूत होगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कमजोरी होगी। अगर इनके अंदर एक 5 नंबर आ जाता है, ओड नंबर 5 आता है, अगर 4 महिलाओं के बीच में एक पुरुष का नंबर जुड़ जाता है तो वो इन चारों को जोड़ देता है और उसकी स्थिति बड़ी अनुभवी और विशाल होती है। आप कहेंगे कुछ व्यक्ति का नेचर होता है कि वो बातें करते हैं, 4, 2, 4, 6, 8 वाली महिलाएं के साथ जब बात करेंगे तो वो क्या कहेंगे? कोई बात आने लगी, बहरे छोड़ो, इन बातों को क्या करना है, इन बातों को खत्म करो, बहन बेटी सबके घर में होती है, इस तरह की बातें करेंगी और मतलब उस काम से को विवादित नहीं बनाएंगे। और अगर यही प्रक्रिया पुरुष प्रधान में है तब भी वो संकोचित के स्वभाव के हो जाएंगे और शब्दों को बोल नहीं पाएंगे और झुक जाएंगे, और झुक के वो उन बातों को खत्म करने का प्रयास करेंगे। हम कहते हैं ना कि वह डर गया, क्योंकि जिनके नंबर इस आधार पे आप जजमेंट कर लीजिए। आप अपने अपने कुंडलियों को उठा के देखिए, आप अपने ड्राइवर को नंबर को देखिए। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत 7, 5
7 मूल्यांक और भाग्यांक 5 है। मेरा ओड नंबर है। ईश्वर की कृपा से आज जितने भी लोग ये जानते हैं, जिस भी रूप में जानते हैं, पुरुष प्रधानता की स्थिति रहती है। अब बात आती है, हमने इतना आपको बताया, फिर यह समझाया, अब मैं बताना चाहता हूं 3 5 7 ये क्या है। 3 5 7 4 9 2 4 9 2 वाले व्यक्ति थिंकिंग क्रिएटिव होते हैं, इमेजन होते हैं, एनालिसिस होते हैं। इन व्यक्तियों के अंदर किसी भी कार्य को करने की गजब की शक्ति होती है। वो उस कार्य को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हैक मान जाता है और कहता है, अरे बड़ा तकड़ा दिमाग है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर ऐसा क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि 4 9 2 तत्व स्त्री प्रधान है और एक पुरुष प्रधान है। क्योंकि पुरुष और स्त्री के जोड़े से मिलकर जो चीज बनती है उसका ही इमेजिन होता है, थिंकिंग क्रिएटिविटी होती है। अब बात आती है वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो। अब मैं पूछता हूं 357 ये आध्यात्मिक नंबर है। दोस्तों व्यवस्था तो हर आदमी आध्यात्मिक की इच्छा रखता है। 357 ये और नंबर हुआ। इनके अंदर एक क्रिएटिव नेचर होता है, ये इमोशनल होते हैं। लेकिन अगर हम जो किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में इन नंबरों को हमने ले रखा है तो हम कभी भी हम दुराचार बेईमानी का नेचर नहीं अपनाएंगे, हम भावुक होंगे। और ध्यान रखो, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है उसके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य साबित होती है और सिद्ध हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी भी नंबर का हो, उसके पास आध्यात्मिक नंबर नहीं है, वो कितना भी ज्ञानी हो, उसके मुख से सही बात नहीं निकलेगी। अगर कोई बात निकल भी जाएगी तो वो सत्य साबित नहीं होगी। मैंने कितनी आपको अनुभव की बात बताई है, बता रहा हूं ना। 816 ये प्रैक्टिकल नंबर है। ये व्यक्ति हर चीज को आजमाने के बाद कार्य करते हैं। इनमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। काम तो सभी करते हैं, क्योंकि 816 8 और 6 फीमेल नंबर है और 1 इनके अंदर जुड़ गया, मेल का नंबर जुड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी क्रिएटिव शक्ति बड़ी मजबूत हो गई। ये हर काम को सोच समझ के करेंगे और एक काम को कई कई तरीके से करेंगे। तो आप महसूस कर ही रहे हैं मेरी बातों को। तो मैंने बताया, तो ऐसे हमने इस देखा। तो 492 मानसिक रूप से मजबूत होता है, 357 आदमी आध्यात्मिक होता है और अध्यात्म को इमोशनल होता है, 816 प्रैक्टिकल होता है। दोस्तों सम विषम शब्दों को मैंने समझाने का प्रयास किया। तरक्की में बाधक कौन कौन से, स्त्री नंबर या पुरुष नंबर। दोस्तों इनके साथ मैं आपको बातें करता हूं। हम लोग दोस्तों बचपन से लेके जवानी तक और जवानी से लेके बुढ़ापे तक हम हर समय किसी न किसी बात में उलझे रहते हैं, लेकिन हम ये कभी जानने का प्रयास नहीं करते कि हमारे जीवन में क्या घटित होगा। दोस्तों मैं एक अनुभव और करता हूं। जब पहले बच्चे का जन्म होता था तो उसके नामकरण के लिए एक टेवा बनता था। 80% लोगों के पास आज भी वही टेवा है। वो टेवा मात्र बच्चे के नामकरण के लिए बनवाया जाता था। मैं आपको कहूंगा उस टेवे के अंदर आपका बृहस्पति खराब है तो आप अंदाज लगाना कि आपका पारिवारिक और शादी का जीवन अच्छा नहीं होगा। अगर आपका शुक्र खराब है तो आपके पत्नी के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। और अगर आपका शनि खराब है तो आप में ईगो होगी, आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। अगर आपका बुध खराब है तो आपका वाणी का दोष होगा। दोस्तों आपका चंद्रमा खराब है तो आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब होंगे। मेरा कहने का अभिप्राय मात्र यह है, इन शब्दों के अर्थों को समझो। आप ये मत देखो दूसरा क्या है। मुझे अगर जानना है तो मैं इन शब्दों के अर्थों को जानूंगा तो हमेशा ऊंचाइयों पर जाऊंगा। दोस्तों फिर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरे से कंसल्टेंसी के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरे यहाँ क्लासेस चलती हैं, मेरे यहाँ हर चीज पढ़ाई जाती है मेरे अपने सेंटर पर, और मेरा जूम पे की क्लासेस चलती है। मेरे पास हर चीज की रेमेडी है, हर नंबर की रेमेडी है, हर ग्रह की रेमेडी है। एक बार आजमा के तो देखो।
शायद आप कितना ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, कितने तक हो जाए। तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपके घर में कोई परेशानी आ रही है, कोई स्थिति ऐसी खराब हो रही है, तो आप रेमेडी करिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम लगाता हूं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखा करो, ये मेरा आपसे अनुरोध है। नमस्कार, जय हिंद।